हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का क्लास आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट किए थे। इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता चुके थे। एंगल के बारे में फिर बताया, अपोजिट के बारे में भी बताया, कोइंसाइडर बताया। आज का जो आपका टाइप है वह है राइट एंगल। तो इसी पर डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा टॉपिक होगा, मतलब फैक्ट होगा, उसको आपको याद रखना है। कुछ एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना है और इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठा देते हैं कि घड़ी में 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, 1 घंटा में कितने बार बनता है, 24 घंटा में कितने बार बनता है और फिर 12 घंटा में कितने बार बनते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस उठाकर आप पेपर देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा आपको, चाहे जिस चीज का आप एग्जाम देते हैं, चाहे बिहार एसएससी देते हैं, है ना, या फिर आप रेलवे में देते हैं, या फिर कोई भी एग्जाम जहां पर आपको रीजनिंग पूछा जाता है ना, मैक्सिमम में, तो वहां पर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो आज से आप है जो इसको छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। सीखिए हमारे साथ, हम आपको है जो इसको पूरी कंसेप्ट के साथ सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देख लीजिए, इसको जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका आज का टॉपिक है घड़ी में राइट एंगल समकोण कब बनेगी। अब है राइट एंगल कब बनता है, घंटा में कितने बार बनता है। तो देखिए 90 डिग्री का कोण घड़ी में 1 घंटा में 2 बार बनती है, 2 बार बनाता है। और अगर बात करें 24 घंटा में, तो 24 घंटा में बनाना चाहिए कितना, 48 बार, क्योंकि घंटा में 2 बार बनाता है। तो 24 घंटा में 48 बार बनना चाहिए। लेकिन 48 बार आंसर नहीं होगा। अब अगर आपसे पूछ देगा कि 24 घंटे में कितने बार 90 डिग्री का कोण घड़ी बनाती है, तो आपको आंसर मानना है 44 बार। कब कब नहीं बनाता है इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो 12 घंटे में कितने बनाता है, तो 12 घंटे में 22 बार बनाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, प्रीवियस क्वेश्चन में उठाकर देखेंगे आपको मिल जाएगा। बेसिक से डायरेक्ट उठा दिया जाता है। अब इसमें देखिए है 3 से 4 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। आप उसको बना करके इस फॉर्मूला पर देखिएगा, एक नहीं आएगा आंसर, 90 डिग्री उसमें आंसर नहीं आता है। तो आपको बनाओ 1 से 9 से 10 बजे के बीच में भी नहीं होता है। तो इसीलिए आपका 2 बार घट गया, है ना। तो 48 में 2 4 बार घट गया, तो 48 में जो होता है 4 घट जाने के बाद 44 बच जाता है। इसीलिए है 24 घंटा में 44 बार, 12 घंटा में 22 बार बनता है। तो सुबह, दोपहर और फिर सुबह और शाम, 3 से 4 और 9 से 10, ये टाइम जो होता है 4 टाइम, इसमें है जो घड़ी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। इसीलिए है 4 घट जाने के बाद, समझ गए होंगे। अब इसमें ट्रेंड रहता है पूछने की क्वेश्चन की दोनों सुई समकोण पर होना। इसका मतलब है जब समकोण कहे, इसका मतलब 90 डिग्री पूछ दिया है। अगर दोनों सुई के बीच 15 मिनट की दूरी पर है, दोनों कांटा, मिनट वाला और घंटा मिनट 15 मिनट की दूरी पर है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देख लीजिए यहाँ पर 15 मिनट की दूरी पर है, मिनट वाला है 12 पर, घंटा वाला जो है आपका 3 पर है। इसको और छोटा कर देते हैं, घंटा वाला छोटा होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर है जो कितना का अंतर है, 15 का मिनट का अंतर है, जिसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर उसी प्रकार से नीचे अगर जाएंगे हम यहां से, तो यहां पर भी 15 डिग्री का अंतर होता है 3 और 6 के बीच में, तो यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर जाएंगे यहां पर, तो यहां से 6 और 9 के बीच में 15 डिग्री का अंतर होता है, तो यहां पर भी 90 डिग्री होता है। फिर 9 से 12 के बीच में जाएंगे, तो यहां पर भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप कहेंगे सर एक चक्कर में तो आपका, आप बोले कि 1 घंटा में जो है 2 ही बार बनाता है, आप तो इसमें 4 बार बना दिए। तो ये चक्कर लगाने में होता है ना। अब मान लिया जाए 3 पे, 3 बजा है, 1 घंटा मान लेते हैं 3, तो यहां से 3 बजा है। अगर हम दूसरा पर आएंगे तो 90 डिग्री नहीं बनेगा ना। जब ये मिनट वाला सुई 6 पर आएगा तो घंटा वाला घसक के चलाएगा नीचे, तो 90 डिग्री कहाँ हुआ। यहां पर बात करेंगे तो यहां पर देखिए आपका कब आ जाएगा, ये 6 और 6 बज करके, यहां ये 6 पर काटा रहेगा, माने 5:45 बजेगा। तो 5:45 बजे भी इस टाइप का नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां पर 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल 4 पार्ट में डिवाइड होता है। घड़ी में सही है कि 90 डिग्री का 4 पार्ट में डिवाइड होता है, वो बन जाता है। लेकिन घंटा में सिर्फ 2 ही बार बनता है, 4 बार नहीं बनता। आप इसको घुमा घुमा कर देखिएगा तो कांटा थोड़ा सा अलग भाग जाएगा। हाँ, 1 घंटा में है जो 2 बार बना सकता है। तो इसको आप देख लीजिए, यहां पर एक फॉर्मूला है, याद रखना है।
जब भी अभी घड़ी में पूछे कि 90 डिग्री का कोण कब बनता है, तो 90 डिग्री का फॉर्मूला बराबर होता है 2/11 इंटू T1 गुने 30 प्लस माइनस थीटा होता है। इसी पे हम 5 क्वेश्चन करवाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए अगर घड़ी में पूछे टोटल ऑल ओवर कितने डिग्री का कोण, तो 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। यहां पर आपको कह रहा है कि 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के, 5 यहां पर है, ये 5 बजा दिए हम, 5 बज गया, थोड़ा सा इधर होगा, 5 से 6 बजे के बीच में कह रहा है घड़ी कितने डिग्री का एंगल 2 बार बनाएगा, कब कब बनाएगा। क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हैं कि 1 घंटा में 2 बार बनाता है, तो इस फॉर्मूला पे आप बना सकते हैं। हम इसको मिटा करके ऊपर बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं इसको। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हमने क्वेश्चन पहला का उठाया 5 से 6 बजे, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगा, 90 डिग्री का कोण कब बनाएगा, प्रश्न आपका यही है। तो ये फॉर्मूला लगाइए, समकोण 2/11, तो लिख देंगे 2/11, फिर इंटू है T1 जब भी दिया हुआ रहे तो पहला समय लेना है, 5 लेना है, 3 4 रहे तो 3 लेना है, 6 7 रहे तो 6 लेना है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 5 और गुना कितना करना है 30, प्लस माइनस दिया हुआ है, प्लस माइनस और थीटा का मतलब कितना डिग्री का पूछ रहा है, 90 डिग्री का कोण कब बनाएगा। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर आपको 90 डिग्री रखना है और इसको कैलकुलेट कर देना है। इसका हो जाएगा 2/11, 3 25 150 हो जाएगा, प्लस माइनस 90 डिग्री। एक बार देखिए क्या करना है, 2/11 लिए, एक बार 150 और प्लस 90 कर दीजिए, तो कितना हो गया 150 और प्लस 90, 240 हो गया। तो 240 से गुना कर देंगे, आपका कितना हो गया, 240 को 2 से करेंगे तो 480/11, और 480 को 11 से डिवाइड करिएगा तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 4 11 3 33 7। अब इसको पूर्णांक में लिखना है। कितना पूर्णांक आया, पूर्णांक कल भी लिखे बताए थे कि इधर वाला जो रहता है भागफल उसको पहले लिखना है 43, शेष को ऊपर में लिखना है तो शेष ऊपर में लिख दिए, और जो डिवाइडर होता है भाजक तो इसको नीचे में लिखना है 11। आपका इतना आया, ठीक है, इसको पोस्टपोन कर देंगे। एक तो होगा जोड़ने के बाद, अब एक बार आपका यहां पर माइनस का भी साइन दिखाई पड़ रहा है, तो यहां पर आप लिखेंगे 2/11 गुने 150 में से 90 घटा दिया तो कितना बच गया, 60 बढ़ जाएगा, 60 बचेगा। चलिए तो 60 को 2 से गुना कीजिएगा तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120, और नीचे 11 है ना, और 11 है, इसको डिवाइड करेंगे आप, फिर 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में लग जाएगा 110। यहां पर कितना आया 10, इसको पूर्णांक में लेंगे तो 10/10/11 इतना हो गया। दोनों टाइम आपको निकल गया, यहां और यहां 2 निकल गया। अब है कह रहा है 5 से 6 बजे के बीच में ना, तो 5 यहां पर लिखिएगा, 2 बार बनता है घड़ी में 90 डिग्री का एंगल, तो 5:43 7/11 या बजे भी बोल सकते हैं, इतना बजे जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा घड़ी। फिर उसके बाद फिर 5 लीजिएगा, 5 बज के फिर है 10:11 के बाद फिर या बजे बोल सकते हैं 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अर्थात 2 बार, घंटे में 2 बार 5:43 इतना सेकेंड के बाद 90 डिग्री का बनाएगा, और फिर 5:10 और इतना सेकेंड 10/11 सेकेंड के बाद। तो ये 2 बार आपका निकल के चला आया और सटीक आंसर है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, आपको एग्जाम में काम देगा। तो चाहे तो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, क्योंकि 3 4 क्वेश्चन हम इस पर आपको करवा देंगे, आपको प्रैक्टिस घर में करना है।
चलिए देखिए, अब कह रहा है 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण घड़ी कब बनाएगा, यही क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखें, अभी बताए थे कि 2/11 इंटू T1 कितना है 7 गुने 30 प्लस माइनस थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री, इस पर करना है। अब इस पर हो गया 2/11 और इसमें कितना हुआ 7×1 210 प्लस माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब है इसको फिर से सोल्व करेंगे, 210 और 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, तो 300 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक बार ऐड करना है और एक बार घटाना है, प्लस का भी साइन है और माइनस का साइन है। तो 210 और 90 कितना हो गया 300, 300 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 600 और 600/11, 600 को 11 से डिवाइड करेंगे 5 बार में 55 हो जाएगा, 5 निकलेगा, 11 चौक 44, 6 हो जाएगा। अब इसका पूर्णांक में लिखना है 54 पूर्णांक, 6 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे, इतना आएगा। और एक बार तथा, एक बार और नहीं है, ये तो आप जोड़े क्योंकि इसमें साइन था, अब घटाइएगा क्योंकि माइनस दिया हुआ है, तो 2/11 गुने 210 में से 90 चला गया, तो 90 चला गया तो इसमें हो बच गया कितना 210 में से 100 चला गया तो 110, 110, 110, 120 हो जाएगा। चलिए यहां पर 12 को 2 से गुना कीजिएगा तो 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा और 11। चलिए देख लीजिए, यहां से फिर से आपको दिखा रहे हैं, आपको है जो एक बार जोड़े थे 210 में 90 जोड़े 300 हो गया, और 210 में से 100 घटा देंगे, डायरेक्ट 100 घटाइए तो 110 बचेगा, क्योंकि यह 90 है तो 10 और जोड़ दिए 120 हो जाएगा। 120 दूना 240/11, 240 को आप है भाग दीजिएगा 11 से, 11 दूने 22 हो जाएगा और फिर 2, फिर एक बार में लगेगा 11 एकम 11, 11 9 20 9, पूर्णांक में लिखेंगे कितना हो गया 21.9/11, ये 2 गो आपको आ गया यहाँ और यहाँ। अब आपको कह रहा है कब से 7 से 8 बजे के बीच, तो 7 पहला टाइम लेंगे, 7 बज के पहला वाला कितना आया 54 पूर्णांक 6/11 बजे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और फिर 7 बज के 21 7 पूर्णांक 21.9/11, इतना बजे है आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आपको है जो इस पॉइंट को याद रखना है, बार बार घर पे प्रैक्टिस करना है, आपको जरूर आएगा समझ में, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते जाएं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं आपको, कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। 4 से 5 बजे के बीच में कहा जा रहा है, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगा। चलिए हमारे कमेंट बॉक्स में बनाकर इसको डालिए, आप कौन कौन बना करके है जो तुरंत है जो इसको शेयर करते हैं। हम देखते हैं आपका कमेंट, सभी का कमेंट हम पढ़ते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आप 4 से 5 बजे जो है घड़ी कब कब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए फिर देख लेते हैं, 4 से 5 बजे के बीच कर रहा है तो वही फॉर्मूला लगाना है, 2/11 गुने T1 किसका 4 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, थीटा कितना डिग्री 90 डिग्री का। अब है फिर यहाँ पर 2/11, इसको गुना कीजिएगा तो 30 चौका 20 से 120 हो जाएगा, प्लस माइनस है और 90 डिग्री है, ठीक है। 2/11 एक बार क्या करना है जोड़ देना है, 120 और 90 को जोड़ देना है तो 210 हो जाएगा, 210 से गुना कर देना है, और 210 को 2 में गुना कीजिएगा तो 420 आ जाएगा, और 11 से भाग देंगे, 420 को 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33, 11 ठी 88, कितना बचेगा 2। अब इसका पूर्णांक में लिखिएगा तो 38.2/11। चलिए इसको 1 मान लेते हैं, एक बार घटाएंगे, कितना घटाएंगे 2 मतलब यहां पर लिख देते हैं आपको हम 38.2/11, यहां पर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब है घटाने के बाद है
तो इसमें घटा दीजिए, 120 में से 90 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। 30 से गुना करेंगे 3 दूनी 60 हो जाएगा, 60/11 हो जाएगा। 60 को 11 से भाग देंगे, 11 पचे 55 आ जाएगा, मतलब 5 पूर्णांक इधर कितना हो जाएगा, 5/11। इसका आंसर यही आएगा, ये 2 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें कि 4 से 5 बजे, तो पहला समय लेंगे 4 बज के पहला वाला लीजिए, कितना आया था 38 पूर्णांक 2/11 बजे जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और फिर है 4 बज के, फिर यहां पर कितना है 5 पूर्णांक 5/11 बजे, 11 बजे जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आपका क्लियर हो गया होगा यहां से भी, तो आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहां से एक क्वेश्चन और बनाते हैं। 14 से 15 बजे, देख लीजिए 14 से 15 बजे घड़ी 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी, यही क्वेश्चन है। अब इसमें आपको देखना है 14 और से कितना कह रहा है 15, तो इसका मतलब है रेलवे घड़ी में जो बजता है 14-15 बजता है, बाकी जनरल घड़ी हम लोग के पास जो है उसमें 14-15 नहीं बज रहा है। तो इसमें देख लीजिए इसका मतलब है 2 कह रहा है, क्योंकि 12 के बाद फिर 1 होता है 2, तो 12 2 14, तो 14 मतलब 2 बज गया। और 15 कह रहा है 1, तो 12 3 15 3, अर्थात 2 से 3 बजे कह रहा है। 2 से 3 बजे जो है घड़ी 90 डिग्री का एंगल कब कब बनाएगी, तो इसको अपना फॉर्मूला पर निकाल लीजिए। 2/11 T1, T1 कितना 2 गुने 30 प्लस माइनस थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री लेना है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। अब है यहां पर 2/11 गुने 3 दूनी कितना हो गया 60 प्लस माइनस 90 डिग्री, ठीक। एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, 2/11, 30 और 90 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 150, और 150 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300, और फिर 11, 300 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब इसका आया 27 पूर्णांक 3/11, ठीक। अब फिर एक बार घटाएंगे 2/11 गुने, अब है इसमें देखिए 60 और 90 घटाएंगे तो किधर वाला बचेगा, 30 90 ज्यादा है माइनस में आता है, तो घड़ी में माइनस नहीं होता है, तो इसमें आपका कितना बच जाएगा 30 हो जाएगा, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60/11, 60 को आप 11 से भागा देंगे तो 11 पचे 55, 5 यहाँ आएगा 5 पूर्णांक 5/11, ठीक है। इसका मतलब 2 पहला क्या लेना है 2 बज के 27 पूर्णांक 3/11 बजे आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, और फिर 2 बज के 5 पूर्णांक 5/11, 11 बजे फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप बना सकते हैं, या फिर 14 से 15 बजे कहे, 16 से 18 बजे कहे, 22 से 23 बजे तक कहे, तो आप है जो निकाल लेंगे, इसको निकाल कर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन हम यहां पर लिख देते हैं आपको, आप लोग बनाकर सही सही हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका है 6 नंबर वाला, आपके लिए छोड़ते हैं। कह रहा है 20 से 21 बजे, 20 से 21 बजे घड़ी 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी, कब बनाएगी। चलिए क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए छोड़ते हैं, इसको है जो आप लोग बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, हम आपको जरूर जवाब देंगे, हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट का पल पल का। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन सीख गए बनाने के लिए। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है हमको तो हमको गुड फीलिंग होता है, आप हमें जब कमेंट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन
आप लोग है बनाइए, प्रयास कीजिए। जो भी आपके पास बुक है मार्केट में जो अवेलेबल है वहां से आपको देखिए कुछ नए नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो उसको भी बनाने का प्रयास करें। तो फिर ऐसी वीडियो के साथ कल वाला जो वीडियो आपका होगा वो होगा दर्पण वाला वीडियो। देखिए दर्पण में घड़ी और दर्पण के एक साथ लेके चलेंगे। कल का क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है। देखिए इसमें पूछने का ट्रेंड क्या रहता है, मान लिया घड़ी यहाँ है, इधर है, दर्पण में ऐसे करके दिखा दिया, तो ये घड़ी में अभी बच रहा है 5, तो दर्पण में कितना बजेगा, क्योंकि इसको देखिएगा यहाँ पर तो उल्टा नजर आता है इधर। तो उसी का क्वेश्चन कल डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से एकदम 2 सेकेंड में आप बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा पल पल के। इसका नोटिफिकेशन भी आपको चला जाएगा वीडियो के माध्यम से जब इसको बनाकर अपलोड करेंगे। तो फिर कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स खाली है, जरूर अपनी राय लिखें, और नए हैं तो दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन प्राप्त हो जाता है, हम अच्छे अच्छे रीजनिंग लेकर आते हैं आपके लिए। तो देर ना करते हुए शेयर कीजिए। और हाँ, अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है, किसका, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सिविल कोर्ट, ये 3 बड़े एग्जाम जो है बिहार में अटका हुआ है और ले लिया जाएगा। तो समझ जाइए आप लोग, आपको पहले से ही तैयारी करना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।